सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, बोलो जनाब, मैं बहुत बहुत खुश आमदीद। मैं हूँ असद निज़ामी, मेरे साथ हैं अली आफ्ताब। सर क्या हाल है? सर मैं अभी इसका जवाब देना नहीं चाहता, मैं देखना चाहता हूँ आप खबरें क्या लेके आए हैं, उसके हिसाब से मैं जवाब दूंगा। सर खबरें सर बहुत सारी हैं, अभी हम डिस्कस करते हैं। मौसमी सूरत हाल जो है वो आपके सामने है। लाहौर शहर में और दीगर मुल्क के इलाकों के अंदर बारिश ढेर सारी हो रही है। अर्ली मानसून शुरू है, तो पूरा एक महीना पहले मानसून शुरू हो गया। आप इस तरह से देखें कि नॉर्थ के अंदर ख़ास तौर पे अभी से ही हमें वीडियोज़ और इमेजेस जो हैं मिलना शुरू हो गई हैं कि वहाँ पे पानी खड़ा होना शुरू हो गया कुछ जगहों पे, तो फ्लड नुमा सूरत हाल जो है वो पैदा होना शुरू हो गई है। तो आई होप एवरीबडी जो है दे कीप सेफ़, और जो हमारे इदारे हैं जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस चीज़ को अब मैनेज करना, NDMA हो जाएगा और बाकी दीगर जो आपके सिक्योरिटी किस्म के जो हल्के हैं वो इस चीज़ को मैनेज कर पाएंगे। क्योंकि आपको याद है कि हमने एक ऐसी फ्लडिंग देखी थी आज से कुछ साल पहले। तो ये अगेन मौसमी सूरत हाल जो है ये एक अनएक्सपेक्टेड सी चीज़ होती है। इसके अंदर आपके प्रेडिक्शंस होती हैं, लेकिन उसके बाद जो इसकी ह्यूमन कॉस्ट होती है उसकी कोई प्रेडिक्शन नहीं कर सकता। यकीनन सर, और आप ये भी देखें कि हमने इस तरह के फोरम्स के ऊपर जितनी आवाज़ खड़ी की है, जितना हमारा नुकसान हुआ है, जितना हमें प्रॉमिस किया गया, और फिर वही बात है कि हम इतना कंट्रीब्यूट नहीं करते क्लाइमेट चेंज में जितना हमें वो जो हमारी प्लेसमेंट है उसकी वजह से बर्दाश्त करना पड़ता है। तो पूरी दुनिया ने जितना प्रॉमिस किया है वो आज तक हमें मिला भी नहीं मिला। तो इस चीज़ में हम जितने मजलूम हैं, ये कोई ऐसी बात नहीं है कि मैं और आप पाकिस्तानी हैं तो कह रहे हैं, ये पूरी दुनिया को पता है, ये पूरी दुनिया को पता है। और अगेन इसके अंदर हम ये हमारा आज का बाकायदा टॉपिक नहीं है, बट शुरुआत इस चीज़ से होनी चाहिए थी कि आपकी जो भी चीज़ें हैं क्लाइमेट चेंज की हद तक टेक इट सीरियसली। हमने कुछ शोज़ प्लान किए हुए जिसके ऊपर हम बाकायदा सिर्फ इस चीज़ के ऊपर डिस्कस करेंगे, लेकिन आज हमारे पास और ख़बरें सर, तो उनकी तरफ हम चलते हैं। आगाज़ करते हैं सर इस चीज़ से कि इस वक्त दुनिया के अंदर दो ऐसी जंगें हैं जहाँ पे जंग बंदी चल रही है, सीज़ फायर चल रहा है। एक तो इंडिया पाकिस्तान की जंग जो हुई मई के महीने में, उसके हवाले से अभी तक एक सीज़ फायर है, एक पॉज है, उसके ऊपर आते हैं अभी हम, वही हमारी मेन ख़बर है। लेकिन इजराइल ईरान की जो पिछले हफ्ते हमने तमाम उसके ऊपर डिस्कशन और तफसीलात जो थी अपनी ऑडियंस को बयान की थी, उसमें भी इस वक्त तक सीज़ फायर चल रहा है। कोई फ्रेश सीरीज़ ऑफ अटैक्स जो हैं वो अभी तक नहीं हुए, और उसके बाद से बहुत चीज़ें हुई। डोनाल्ड ट्रंप साहब का नेटो समिट के अंदर जो बयानात थे वो भी मौजूद हैं, उनके ऊपर भी बात करते हैं। लेकिन आज सर हम शुरू इस चीज़ से करेंगे कि इंडिया पाकिस्तान की सिचुएशन है उसके अंदर एक चेंज आया। अब कुछ हल्के जो हैं मीडिया के ऊपर बोथ साइड्स ऑफ द बॉर्डर एक बात जो है छिड़ी। इंडिया में तो खैर ये डे 1 से ये बात थी, डे 1 से मेरा मुराद है सीज़ फायर से अगला जो दिन था वो डे 1 था। तो पाकिस्तान में अलबत्ता ये बातें शुरू हो चुकी हैं कि अब सितंबर अक्टूबर जो है एक ऐसा ये 2 महीने हैं जिसके अंदर एक फिर से हमारी जंगी सूरत हाल क्रिएट हो सकती है। ये सीज़ फायर जंग बंदी जो है ये ख़त्म हो सकती है। उसकी जो इंडिकेशंस हैं वो काफ़ी हैं। एक तो ये कि इंडिया ने जो डे 1 जिसका मैंने जिक्र किया तब से लेके अब तक एक शॉपिंग स्प्री पे है। वो दुनिया से दीगर ममालिक से वेपनरी, कुछ एयरक्राफ्ट्स, कुछ एंटी एयरक्राफ्ट चीज़ें जो हैं और कुछ एयर डिफेंस टाइप चीज़ें जो हैं वो लेने की कर रहा है। अगेन हम कोई डिफेंस एक्सपर्ट्स नहीं है, हम कोई वेपन एक्सपर्ट नहीं, उनके ऊपर तफसील के अंदर हम नहीं जानना चाहेंगे। पाकिस्तान ने भी ये बेसिकली चाइना के थ्रू अपनी काफ़ी चीज़ें जो हैं उनको ऐड किया है। हमें जो 5th Gen फाइटर्स हैं वो भी मिल रहे हैं, उसके अलावा दीगर और चीज़ें हैं, लेकिन वो हमारा आज का डिस्कशन नहीं है। डिस्कशन इस चीज़ की है कि अब ये क्या सिचुएशन क्रिएट होगी। क्योंकि पहले तो देखें ना, उन्होंने एक बिल्कुल ही बेसलेस एक चीज़ जो अब और मज़ीद वाज़ेह हो गई है, पहलगाम अटैक जो था जिसके अंदर अभी तक डिस्पाइट द फैक्ट कि आज से हफ्ता पहले खबर आई थी कि उन्होंने कोई हैंडलर्स को पकड़ा है, उन्होंने निशानदेही कर ली है, को पाकिस्तान का फिर जिक्र हुआ, लेकिन वो खबर न्यूज़ साइकिल से आउट हो गई क्योंकि ऑब्वियसली बेबुनियाद थी, उसके अंदर बेस ही कोई नहीं थी। अब वो किस चीज़ को एक बेसिस बनाएंगे? देखें उसके अंदर 2 चीज़ें हो सकती हैं। एक तो ये कि वो किसी चीज़ को बेस बनाएं और अटैक करें। पाकिस्तान ने तो एक ख्वाहिश का हमेशा से डे 1 से इज़हार किया कि हम अमन चाहते हैं, हम पीस चाहते हैं। अलबत्ता दूसरी तरफ उनके जो मिनिस्टर्स हैं, नेमली अमित शाह से लेके और लोग जो हैं वो इंडस वाटर ट्रीटी के ऊपर जो है वो बहस जो है वो उनकी वहीं पे फंसी हुई है कि जी ये हम
करेंगे ही करेंगे कि आपका पानी रोकेंगे। उसके असरात भी शायद आपको सितंबर अक्टूबर तक मिले अगर तो वो बंद करते हैं, लेकिन दैट इन इट सेल्फ उसको रोकना, 24 करोड़ लोगों का जो एग्रेरियन इकोनॉमी है, एग्रीकल्चर सेक्टर यहाँ बहुत बड़ा है, उधर पानी ही रोक देना जो है ये अगेन एक एक्ट ऑफ वॉर कंसिडर होगा। बिलावल भुट्टो साहब से लेकर DGISPR साहब के बयानात मौजूद हैं जिसमें हम कहते हैं कि ये एक्ट ऑफ वॉर कंसिडर होगा और इसके ऊपर हम जवाब देंगे फिर। तो अगेन ये भी एक बात हो सकती है। लेकिन इंडिया जो इस वक्त है ना कि ये तमाम बातें अगर मेरी आप एक प्रेशर कुकर में डाल देना, तो सर अब मैं ये कह सकता हूँ कि वो प्रेशर कुकर का ढक्कन जो है ना वो मंडलाना शुरू हो गया है। उसके अंदर जो तमाम चीज़ें जो है ना वो अब परकुलेट होके ऊपर की तरफ आ रही हैं और इसका 90-95 बल्कि 98% जो वजूहात है वो इंडिया की तरफ से ही आ रही है। नेमली उनके जो मोदी साहब हैं उनको इधर जो मुँह की खानी पड़ी, उसके बाद से वो इच कर रहे हैं कि जी किसी तरह से कॉन्फ्लिक्ट जो है ये रीइग्नाइट हो विदाउट कंसिडरेशन ऑफ लॉस ऑफ लाइफ के और किसी का माली जानी नुकसान चीज़ें जो हुई उस सारी जंग के अंदर। उसके बावजूद भी अभी तक वो तुले में है कि जी एक और जंग करनी है क्योंकि अब फेस सेविंग गेम शुरू होगी। तो जब आप फेस सेविंग को मिला दें जंग के साथ तो फिर तो आप बहुत बड़ा नुकसान अपना करवा सकते हैं। तो अभी इंडिया क्या सोच रहा है, क्या करने को जा रहा है, उसको ज़रा हम अनपैक करते हैं। जी बिल्कुल, देखें वो आज से कोई महीना 2 महीना पहले इसी शो के ऊपर आपने यही कहा था कि जी सितंबर अक्टूबर तक दोबारा जंगी मामलात बन जाएंगे। अच्छा, अब आपकी जो उस ये स्टेटमेंट के पीछे ज़ाहिर है आपने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी होंगी, लिखी होंगी, देखी होंगी, सुनी होंगी। अभी ये जो दोबारा डेट आई है जिसकी वजह से हम ये कंसिडर कर रहे हैं और बात कर रहे हैं इसके ऊपर, इस पे 3 पाकिस्तानी एंकर्स ने ये डेट दी है। तो जाहिर है वो उनको किसी किस्म की ब्रीफिंग मिली होगी, इसका मतलब है कि किसी न किसी किस्म की इंटेलिजेंस होगी। सो अब बुनियादी बात यही है कि अगर इस किस्म की इंटेलिजेंस है, मैं तो पहले दिन से ये कह रहा हूँ कि मोदी साहब तो ना जंग बंदी के हक़ में थे और उसके बाद से वो जो पॉज का बटन इंडिया जो कहता है कि हमने प्रेस किया हुआ है, वो इंडिया पूरा जिसमें उनकी फ़ौज शामिल है, जिसमें कांग्रेस शामिल है, जिसमें पार्टली BJP शामिल है, उनकी वजह से प्रेस्ड है। वरना अगर मोदी साहब पे आप रहने देते तो वो तो पहले दिन से ही कह रहे हैं कि अटैक अटैक अगेन, क्योंकि उनके लिए तो ये उनकी जो एक सियासी आगे ज़िंदगी है ये उसका सवाल है, ये बिहार के इलेक्शन का सवाल है, ये जनरल इलेक्शन का सवाल है। और अगर आप ये मान भी लें कि मोदी साहब और BJP की आपस में ये सेटलमेंट हो गई है कि ये मोदी साहब का आखिरी टेन्योर था, तो मोदी साहब ये लेगेसी तो नहीं रखना चाहते कि मेरे टेन्योर में आखिरी जंग पाकिस्तान के साथ हुई जो कि इंडिया हार गया। सो मोदी साहब जो हैं वो तो कुछ भी करेंगे इस लेगेसी को ओवरटर्न करने के लिए। सवाल वही है कि उनकी फ़ौज, उनकी दीगर पार्टीज़ क्या इसको गो हेड देंगी कि जी जब तक आपको पाकिस्तान के ऊपर बहुत ही मोतबर ज़राए से ये नहीं लगता कि आपकी अब जंगी जो मामलात हैं वो उनसे सुपीरियर हैं, तब तक पाकिस्तान के साथ जंग में जाना क्या कोई अक्लमंदाना हरकत है या नहीं है। अब अगेन ये सैनिटी वर्सेस इनसैनिटी की जंग है इंडिया के अंदर जी। और फिर मैं आखिरी बात इसमें ये कर दूं कि मैं इस वक्त पाकिस्तान के अवाम को बहुत ज़्यादा समझाता अगर पाकिस्तान के अवाम भी प्रो जंग होते। पाकिस्तान के अवाम प्रो जंग हैं ही नहीं। देखिए हमारे प्रोग्राम पे बड़ी तनकीद पाकिस्तान के अंदर से कि जी आप हर वक्त क्रिटिसाइज़ करते हैं पाकिस्तान को, इदारों को, महकमों को, उनकी पॉलिसी के ऊपर, लेकिन बुनियादी बात ये है कि हम भी ये कह रहे हैं कि जब जंग का मामला आता है, पिछले कुछ अरसे से आप देख लें, और कुछ अरसे का मतलब 2025 नहीं है, 2019 से देख लें आप, तो पाकिस्तान जो है वो जंग नहीं चाह रहा, ये इंडिया चाह रहा है। और इंडिया की भी गवर्नमेंट चाहती होती कोई बात नहीं थी, इंडिया के अवाम चाह रहे हैं और एक वो ख़ास जो हिंदी बेल्ट है वो चाह रही है। इस वक्त बहुत ज़रूरी है उनको समझाना, क्योंकि वो हमसे बार बार कमेंट्स में वो डायरेक्ट होते हैं कि जी आप ये बात कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, तो हम आपको बता रहे हैं ये आपकी तरफ से उठ रही है आवाज़, हमारी तरफ से नहीं उठ रही। बिल्कुल आपकी उनकी तरफ से उठ रही है सर। वो तो देखें सर, जो जिस तरह से उन्होंने ये पहलगाम को एक इशू बना के अटैक किया और उसके बाद से तमाम सूरतें क्रिएट हुई, इसके
इसके रूट्स बने हुए हैं, इसके तरीक़ेकार मौजूद हैं। इसके अंदर अमेरिका में 9/11 जब हो गया था उसके बाद भी वो यूएन गए और उसके बाद तमाम मामलात आगे ले जा के फिर उन्होंने अपना एक ऑपरेशन शुरू किया। चलो वो छोड़ दे वो कैसा रहा और कैसा नहीं रहा, बट इधर तो देखें वो यूएन में बाद में गए अटैक करने के बाद, और क्या मिला? उनके अपने सारे कमेंटेटर्स कह रहे हैं कि जी आपने इससे क्या अचीव किया, जी बहुत सक्सेस कर लिया, बड़ा मज़ा है। कुछ भी नहीं हुआ, नथिंग हैज़ हैपेंड, नथिंग इज़ इफेक्टिवली चेंज्ड। और हम तो ये चीज़ तस्लीम ही नहीं करते कि हमारा किसी भी इस किस्म के वाक़े में था। अलबत्ता ऑन दी अदर हैंड बलूचिस्तान के अंदर जो इंडिया करने की कोशिश कर रहा है उस चीज़ के हर रोज़ हर तीसरे चौथे दिन कोई ना कोई इंटेल जो है वो मसूल होती है और उसके ऊपर पाकिस्तान ने कोई जंग की, पाकिस्तान ने कोई अटैक किया, ऐसे तो नहीं हुआ ना। हम तो एक डिप्लोमेटिकली इस चीज़ को हल करना चाहते हैं, आप मेज़ पे नहीं आना चाहते, आप टेबल पे बैठ के कुछ नहीं डिस्कस करना चाहते, आप कहते हैं जी कि हम ना पानी डिस्कस करेंगे ना कश्मीर डिस्कस करेंगे। और इस वक्त तो मुझे ये जो शेंघाई कोऑपरेशन जो अभी SCO हुआ है उससे लग रहा है नाम टेररिज्म को डिस्कस करेंगे। हम तो अपनी कहानी बुनते रहेंगे और उसके बाद जो हमारा दिल करेगा हम वो करेंगे। तो ऐसे दुनिया नहीं चलती। आपसे अंदर से आपके इंडिया में एक आवाज़, एक सवाल है ना, एक सवाल कि जी हमारी डिप्लोमेटिक टाइज को क्या हुआ, हम अकेले क्यों खड़े हैं इस रीजन के अंदर या दुनिया के अंदर। अमेरिका जो है वो एक इस वक्त फेवरेबल नज़र आ रहा है ज़्यादा पाकिस्तान को। चलें वो ये बात जो है वो एक पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट में शायद दुरुस्त हो सकती है। आप रूस ले लें, चीन ले लें, आप बांग्लादेश ले लें, आप अज़रबैजान ले लें, आप इस खत्ते के अंदर तमाम मुल्क ले लें, तो इंडिया के साथ क्यों नहीं कोई खड़ा? उसकी वजह यही है कि आप विली निली दिल में जो आए नहीं कर सकते। आप इस दुनिया के अंदर एक मुल्क हैं, आपको अपना नहीं चलाते। आप वर्ल्ड के अंदर सुप्रीम पावर जो है, सुप्रीम अथॉरिटी जो है वो इस वक्त 2 ही मुल्क हैं, आप उनमें से नहीं हैं। तो इस चीज़ को मलूज़ खातर रखते हुए आपने अपनी हरकतें कर दी हैं और अगर आप नहीं करेंगे तो यही होगा जो हुआ है। सर उसके साथ साथ एक और बात ऐड कर लें, जो एक बिलावल भुट्टो साहब का अभी जो उनका एक पूरा ज़बरदस्त किस्म का एक डिप्लोमेटिक टूर चला है जिसके अंदर उन्होंने बाकायदा तौर पे दुनिया के अंदर जा के मीडिया से लेके इदारों की हद तक उन्होंने जो बयान हमारा मौक़िफ़ जो है वो पेश किया है बड़े बेहतरीन अंदाज में। उसके अंदर एक बात जो थी जो मेरा ख्याल है BBC के ऊपर उनका एक इंटरव्यू था जिसमें उन्होंने एक बात की जो मुझे सुन के और आपको सुन के बड़ी हैरानगी परेशानी हुई कि वो कह रहे थे कि जब इंडिया अपने बैलिस्टिक मिसाइल मार रहा था, यहाँ पे भेज रहा था और हमने भी यहाँ से ज़ाहिर जवाबी कार्रवाई की, तो वो जो बैलिस्टिक मिसाइल होता है उसका वॉरहेड जो होता है उसी के अंदर आप वो न्यूक्लियर ओरिएंटेड भी हो सकता है, उसका जो मवाद होता है। वो कहते हैं कि हमारे पास चंद मिनट थे ये चीज़ असेस करने के लिए कि आया जो उन्होंने मिसाइल भेजे हैं यहाँ पे वो न्यूक्लियर है या नहीं है। अब लोग सोच रहे हैं कि ये बात मैं क्यों कर रहा हूँ, उसकी वजह है जब वो भेजेंगे तो उसका जवाब फिर एक ही है। आप किसी न्यूक्लियर अटैक का जो जवाब होता है वो न्यूक्लियर अटैक ही होता है विद इन टाइम, क्योंकि खुदा न खास्ता अगर वो लैंड कर जाए तो फिर आप में वो सलाहियत शायद ना रहे या आप में वो कैपेसिटी ना रहे कि आप जवाब दे सकें उसका। सो ये कितनी सर ख़तरनाक चीज़ है कि चंद मिनट्स के ऊपर ये कहानी बहुत तब्दील हो सकती थी। और वो तो देखें मेरा ज़हन भी तसव्वुर नहीं कर सकता कि खुदा न खास्ता ऐसी कोई चीज़ हो जाए कि हमें लगे या उनको लगे कि इसमें है और आप चला दें। तो ये तो ब्रिंक ऑफ डिस्ट्रक्शन इस खित्ते की बात नहीं हो रही, तो ब्रिंक ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ द वर्ल्ड है। एग्जैक्टली। सो अब देखें मैं और आप जो बात कर रहे हैं ना, वी आर नॉट एड्रेसिंग मोदी साहब। उसकी वजह ये है कि मोदी साहब ये शो देख नहीं रहे, लेकिन जो हमें कमेंट्स मसूल होते हैं ना, इसका मतलब है कि जो इंडियन अवाम है वो हमें देख रहे हैं। सो बुनियादी बात वही है कि जी वो जाहिर है एक बच्चा जो इंडिया में पैदा हुआ है उसने वहाँ की तालीम हासिल की है, वो वहाँ की हुकूमत में रहता है, उसको ये पता है कि पाकिस्तान दुश्मन है, वो हमें गलत समझता है, उसको हमें गलत समझने पे मुझे एतराज़ नहीं है। लेकिन आज अगर चाइना आपके ख़िलाफ़ खड़ा है, आज अगर अमेरिका आपके ख़िलाफ़ खड़ा है, आज अगर रशिया जो है वो पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर को बुला के उसके साथ जो है वो गले मिल रहा है, तो भाई आज से 1 साल पहले तक राइजिंग शाइनिंग इंडिया हो रहा था पूरी दुनिया में। ये क्या हो गया इस जंग के बाद कि वो सारा राइजिंग शाइनिंग इंडिया एक तरफ रह गया और पाकिस्तान सब लाइमलाइट में आ गया। हमने क्या किया इस 1 साल में, हमने क्या किया या 6 महीने में हमने क्या किया? बुनियादी बात सिर्फ एक है, जंग की बात इंडिया ने छेड़ी,
पाकिस्तान ने जंग बंदी की बात की, पाकिस्तान ने सुलह की बात की, पाकिस्तान ने मुज़ाकरात की बात की, पूरी दुनिया ने देखा। उसके बाद एक एटॉमिक पावर ने दूसरी एटॉमिक पावर पे हमला कर दिया और दूसरी एटॉमिक पावर ने सिर्फ उतना जवाब दिया, वो ज़्यादा जवाब दे सकते थे, सिर्फ उतना जवाब दिया जितना अटैक हुआ था। पूरी दुनिया ने ये देखा। उसके बाद अमेरिका सालसी करवाने आया, पाकिस्तान तैयार था। अब पूरी दुनिया को नज़र आ रहा है कि अग्रेसर कौन है। अगर आपको ये लगता है कि वो इंडिया के अंदर ना एक लफ्ज़ निकला है मोदी साहब की गवर्नमेंट के अंदर, विश्वा गुरु। अब इसका पता नहीं क्या मतलब है, क्योंकि ये लफ्ज़ आज से 1 साल पहले नहीं था करता। सो उनको ये ख्याल है कि इस रीजन के वो विश्वा गुरु हैं। अब ये कोई लफ्ज़ क्योंकि पुराना है ही नहीं, इसका हमें मतलब पता ही नहीं, तो पता नहीं वो क्या अचीव करना चाहते हैं। लेकिन अगर उनका ये ख्याल है कि चाइना के होते हुए, पाकिस्तान के होते हुए, दुनिया में अमेरिका के होते हुए, साथ हमारे रशिया के होते हुए ये कोई विश्वा गुरु बन जाएंगे, अनफॉर्चुनेटली वो नहीं हो सकेगा। और ये बात इंडिया की नहीं है, किसी को भी बनने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। ये दुनिया इकोनॉमिक्स की दुनिया है, इकोनॉमी में अपने आप को प्रॉस्पर करें। आज वो $600 बिलियन की इकोनॉमी है, बड़ी अच्छी बात है, अल्लाह उनको तरक्की दे। वो 1200 बिलियन की बने, वो 1800 बिलियन की बने, इस तरफ काम करें, जंग को भूल जाए। बिल्कुल सर, जंग को भूल जाएं, हम तो यही ख्वाहिश रखते हैं। और हम तो ये ख्वाहिश का जो इजहार कर रहे हैं, हम किसी रेफरेंडम या किसी वीकनेस पे नहीं कर रहे। नहीं, पॉइंट इज कि हम किसी सर्वे रेफरेंडम उससे नहीं ये बात कर रहे कि जी तमाम मुल्क जो है वो पीस चाहता है। हमें पता है हमारे कौम की क्या सेंटिमेंट्स हैं, हमें पता है उनकी पल्स किस तरफ है, वो अमन की तरफ जाना चाहती है। आपके मुल्क में एक चंद ग्रुप जो है वो चाहता है जी कि जंग जुंग होए, क्योंकि उन्होंने कभी जंग देखी नहीं। वो लगता है, उनको लगता है वीडियो गेम है। वीडियो गेम तो नहीं है। दोबारा सर यहाँ पे जाना है, हमने ब्रेक के ऊपर नेक्स्ट कभी। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। आप देख रहे हैं बोलो जनाब। सर आगे चलते हैं प्लीज़। सर, आज के दिन सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, सुप्रीम कोर्ट के कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की तरफ से एक बहुत अहम फैसला आया, जो कि सियासी सूरत हाल जो है उसको कम्प्लीटली जो है वो एक तब्दील कर देता है, बल्कि एक पुराना मसला जो है उसको ख़त्म कर देता है। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल SIC PTI की तरफ से जो एक दावा किया गया था, एक केस वो चल रहा था, वो उसके अंदर रिज़र्व सीट जो मखसूस जिसनों का था, उसमें 39 सीट्स जो थी वो अभी तक अलॉट नहीं हुई थी। उसमें तमाम पार्टीज़ की लिस्टें मौजूद थी, लेकिन वो सीट्स जो थी ना इधर थी ना उधर थी। इनफैक्ट उसको पहले पार्टीज़ ने आपस में, नून लीग और पीपल्स पार्टी के अंदर वो बंटी गई थी। उसके बाद फिर ये केस आगे बढ़ा तो उसके अंदर वापस ले ली गई। ये PTI की विन थी, लेकिन आज डेफिनेटली PTI का एक लॉस है कि उन्होंने कह दिया कि PTI क्लेम नहीं कर सकता, और वो उसी तरह जो प्रोविंशियल और नेशनल असेंबली की सीट्स हैं वो पीपल्स पार्टी और नून लीग जो हैं, और अगेन JUI की भी उधर ही बंट गई। ये अगेन इसके जो एक लीगल जो मामलात हैं उनकी तरफ हम ज़्यादा नहीं करेंगे कि केस में ये हुआ, उसकी हिस्ट्री रहने दें आप। ये एक चीज़ हुई है आज। अब इसके अंदर से मामलात PTI के लिए मज़ीद जो हैं वो चेंज होते हैं। PTI जो है वो अगेन, ये जैसे हमने पिछले सेगमेंट में बात की जंग के बारे में, इस जंग के दौरान PTI जो थी वो एक सिर्फ रेलेवेंट थी अपनी बयानात की हद तक, जो कि बिल्कुल भी इमरान खान के बयानात नहीं थे। वो उनके पार्टी के कुछ उहदेदार थे, वो जो चेंज होते रहे। पहले वो बड़े एंटी फ़ौज बात कर रहे थे, फिर वो थोड़ी सी उनको समझ आई, सिचुएशन चेंज हो गई, ये हमने देखा होते हुए। उसके बाद से फिर ये ईरान इसराइल वाला मामला चारा शुरू हो गया, जिसके अंदर मज़ीद बैक बर्नर पे PTI का मौक़िफ़ जो है वो न्यूज़ साइकिल से एग्जिट हो गया। इसके बीच में बजट भी आया। बजट इन इटसेल्फ जो सूबाई बजट था, ख़ासतौर पे KPK का, जहाँ पे इनकी हुकूमत है PTI की, वहाँ पे जो बातें हमें पता चली कि जी खान साहब चाहते हैं कि जी बजट जो है वो मेरे कहने के बाद ही पास होगा, और उसके कुछ देर बाद ही बजट जो है वो पास हो गया। अली मीन गंडापुर साहब जो हैं उनकी
उनकी वो CM है वहाँ के, उनकी ज़ेर निगरानी जो भी जो मामला पैदा है वो सबके लिए सरप्राइजिंग थे। वो आपके जो इस वक्त बैरिस्टर गौहर है उनके लिए भी उस दिन सरप्राइजिंग थे। इमरान खान साहब की बहन अलीमा खान ने तो ऑन वीडियो ये कह दिया, जब उनसे सहाफ़ी ने सवाल पूछा कि खान साहब को ज़ीरो कर दिया या माइनस कर दिया, उन्होंने कहा जी लगता है यही खान साहब को माइनस कर दिया, KP गवर्नमेंट है। ये बात जहन में रहे कि ये हमें पता है कि अलीमा खान जो हैं वो एक बनना चाह रही हैं द फेस ऑफ PTI माइनस खान साहब, माइनस से मुराद है जब तक वो जेल में, और अली मीन गंदापुर साहब जो हैं वो एक अपना फैक्शन लीड करते हैं इसके अंदर, और दोनों की आपस में टसल है और उनकी एक इंट्रा पार्टी एक कॉन्फ्लिक्ट जो है वो बहुत वाज़ेह है। तो सर मखसूस नशिस्तें होगी, एक तरफ आपकी ये गंडापुर साहब और अलीमा खान की जो एक इंट्रा पार्टी मामला हैं वो अपनी तरफ हो गए, PTI का फ्यूचर क्या है, ये सारा कुछ सर कोशिश करते हैं ज़रा इसको हम अनपैक करें। अच्छा देखिए, बुनियादी बात तो वही है कि अदालत से जब भी कोई फ़ैसला आएगा वो जो है वो मुआशरती होगा। मतलब देखें, आप जितना मर्ज़ी कहें कि ये एक पॉलिटिकल बात है, मतलब या ये एक लेजिस्लेटिव बात है, मतलब अगर आज सुप्रीम कोर्ट इस चीज़ के ऊपर फ़ैसला करे कि तलाक ऐसे हो सकती है और ऐसे नहीं हो सकती, तो इसका जो मतलब जो इसका नतीजा है वो तो मुआशरे पे ही निकलेगा ना। तो इसी तरह जब आज ये फ़ैसला हुआ है, इसको आप अगेन जिस तरह आपने कहा कि हम ठीक गलत के उस पर नहीं जाते, लेकिन फ़ैसला ये हुआ कि जो रिज़र्व सीटें हैं वो PTI को नहीं मिलेंगे। ये इवेंचुअली एक माशरती मसला है, ये सिर्फ एक खालिस्तन सहाफ़ती या पॉलिटिकल मसला नहीं है। क्योंकि आप अब देखें कि एक पीपल्स पार्टी की आप मिसाल ले लें, नून लीग को तो आप छोड़ ही दें, JUIF का तो आप छोड़ ही दें, पीपल्स पार्टी जिसकी वहाँ से सिर्फ एक सीट है उसको भी 2 रिज़र्व सीटें मिल रही हैं KP से। सो अब बुनियादी बात यह है कि क्या ऐसा होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था, और रास्ते हमारे पास क्या थे एज अ मुल्क नेशन, उनको ऐसा क्या करना चाहिए था। अब ये सारी वो बातें हैं कि मेरा तो ज़ाती तौर पे अगर आप पूछें तो ख्याल ये है कि PTI को थोड़ा सा रूम दे देना चाहिए था। आज की तारीख़ की बात है, मैं कल की बात नहीं कर रहा, कि खैबर पख्तूनख्वा में जो एक क्लाइमेट की वजह से मसला आया, लोगों को रेस्क्यू करना पड़ा, कई लोगों की जानें गईं, उसके ऊपर एक बहुत बड़ा मसला ये बना हुआ है कि जी PTI की पिछले कुछ 10 साल से 13 साल से हुकूमत है KP में, तो हालात कैसे बदले हैं, लोग वहाँ पे आज भी मौसम की वजह से जान से हाथ खो रहे हैं। अब जब इस तरह की चीज़ें सामने आ रही पॉलिटिकली, आपने क्यों आपको ज़रूरत क्या है कि उनको दीवार से लगाया जाए, जबकि वो अगर सामने आ भी जाएं तो वो कोई ऐसी चीज़ नहीं कर सकते जो कि डैमेजिंग हो आपकी पार्टी के लिए, आपकी हुकूमत के लिए। सो जब ऐसे हालात हों, अगेन यहाँ पर मुझे ऐसे लगता है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ के पास कोई बहुत जो है ना सेंसिबल और थर्ड पार्टी एडवाइज़र्स नहीं होते जो उनको बताएं कि अब ये वो टाइम है कि पब्लिक की पल्स ये कह रही है और अब आप ऑपोजिशन को ब्रीदिंग स्पेस बेशक दे दें, फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगेन मैं सही गलत की बात नहीं कर रहा, मैं एक प्योरली पॉलिटिकल बात कर रहा हूँ। अमेरिका में कैसे होता है, बरतानिया में कैसे होता है कि आपके पास एडवाइज़र्स होते हैं जो आपको बताते हैं कि इधर आप थोड़ा सा नप दें, इधर आप थोड़ी सी ब्रीदिंग स्पेस दे दें, इधर आप पब्लिक का सेंटिमेंट हासिल करने की कोशिश करें, इधर आप पब्लिक के सेंटिमेंट के ख़िलाफ़ चले जाएं। यहाँ पे कुछ है ही नहीं, यहाँ पे बस एक गट फीलिंग चल रही है, उसके ऊपर सारा कुछ चल रहा है। अगेन ये जो आज फैसला आया है ये टेक्निकल ग्राउंड्स पे बिल्कुल ठीक होगा, लेकिन पब्लिक इसको शायद डाइजेस्ट ठीक तरह से ना कर सके। डाइजेस्टिव कैपेसिटी भी तो कम होगी ना सर, उसकी वजह जैसे आपने लफ्ज़ इस्तेमाल किया दीवार से लगाने वाली बात, तो वो तो बिल्कुल है कि मतलब एक ज़माने में आप सोचें नॉट सो लॉन्ग अगो के असेंबली पे खड़े होकर मियाँ शहबाज शरीफ साहब जो इस वक्त प्राइम मिनिस्टर हैं, उन जब PTI पावर में थी तो उन्होंने कहा था कि आपने हमें इतना दीवार के साथ लगा दिया कि शायद आप एक दिन हमें चुन दें दीवार के अंदर। सब हंसे थे, इमरान खान साहब खुद हंसे थे इस चीज़ के ऊपर। और अभी देखें ना वही चीज़ चाहिए कि PTI की किसी वजह से चुनाई चल रही है। सर जिधर भी कॉन्फ्लिक्ट होगा ना, आप वो फ़र्ज़ कर लें हो जाए एक किसी मैरिड कपल में, वो कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व होना मैसी हो सकता है, वो बड़ी एमिकेबली हो सकता है, लेकिन एंड में चाहिए होता है क्लोजर आपको थोड़ा सा।
वो कोई प्यार मोहब्बत की चीज़ें हैं जिसमें अमूमन लोगों का जो भी हो जाते हैं, मामला ख़त्म हो जाते हैं, तो आपको क्लोजर चाहिए होता है कि ये क्यों हुआ, कैसे हुआ। किसी आपकी माली मामलात में, लेन देन के मामलात में अगर आपकी ऊंची नीवी हो जाए तो उसके अंदर भी आपको क्लोजर चाहिए होता है कि यार अच्छा ये कर दिया बड़ा हमारे, अब आगे के पीटीआई के जितने लोगों से मैं बात करता हूँ और आप भी यकीन बहुत सारे लोग, वो हम में से हैं, वो कौन से को बाहर से को हमने इम्पोर्ट किए हैं, हम में से हैं, हमारे दोस्त यार, हमारे ख़ानदान वाले, लेकिन उनमें से किसी एक शख्स के पास क्लोजर नहीं है। आप 8-9 तारीख के इलेक्शन को ले लें, आप 8 तारीख सॉरी इलेक्शन को ले लें, आप उसके बाद से सारी चीज़ें जो ही हैं, खान साहब की जो एक इम्प्रिजनमेंट जो है वो चली जा रही है, शाह महमूद उसके अंदर मौजूद हैं, यास्मीन राशिद हैं और कुछ लोग बाहर आ गए, कुछ लोग, ये सब जो है ना ये ओपन एंडेड चीज़ें चल रही हैं, क्लोजर वाली कहानी नहीं है इसके अंदर। उसके बाद जब आप ऐड ऑन करते रहेंगे चीज़ें कि जी अब ये जो मखसूस नशिस्तों की बात होगी, उसके अलावा कौन से इससे हुकूमत चली जानी थी, कौन सी हुकूमत, इसके अंदर इंटरनल रिफ्ट जो पीटीआई के अंदर चल रही है वो वाज़ेह ज़ाहिर है भाई। आपका जो मेन पीटीआई का तो हमने हमेशा से कहते हैं मसला ये है कि वन मैन शो जो है वो चल रहा है, और जब वो वन मैन जो है एक्सेसिबल ही नहीं होंगे तो फिर रिफ्ट होगी, क्योंकि पावर ग्रैबिंग होगी, तो वही हो रहा है। इस सारे चीज़ के अंदर जो वोटर है वो मुतासर हो रहा है, जो आपने भी बात की है कि वो मुतासर होगा, और वो मुतासर इस नज़रिए से हो रहा है कि अगर आप उसको क्लोजर किस तरह मिलेगा जी। अब सिचुएशन ये है कि जी मखसूस नशिस्तों वाला फ़र्ज़ करें इनको मिल जाती, दैट वाज सम ब्रीदिंग रूम, जिससे हुकूमत को कोई फ़र्क नहीं पड़ना था। बानी पीटीआई जो हैं, अगर उनको सुना था हमने जी अब वो अब बाहर आ रहे हैं, वो अब बाहर आ रहे हैं, अब बाहर आ जाएंगे, अभी तक नहीं आए। अब तो मेरे ख्याल में अगर वो बाहर आ भी जाएँ तो इससे कोई हुकूमत जिस स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे खड़ी है उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, बल्कि उनकी जो ऐसे आपने कहा सॉफ्ट इमेज जो है उसकी एक आपको वाज़ेह मिसाल मिलेगी। वो एक क्लोजर हो सकता है कि जी अब अभी पीटीआई की पार्टी, उनके तमाम उहदेदार और उनका फॉलोअर जो है वो एक, जिसे अंग्रेज़ी में लिम्बो में कहती हैं, वो एक ऐसी जोन में खड़े हैं जो उनको पता ही नहीं क्या हो रहा है। एंड अगेन जैसे मैंने शुरू में कहा कि न्यूज़ साइकिल से एग्जिट होने की उनकी वाहिद वजह ये नहीं है कि जंगें लगी हुई थी, उसकी बहुत बड़ी वजह है, इट्स नो लॉन्गर न्यूज़, इट्स नॉट न्यूज़ इन द सेंस के देखिए ये एक पीटीआई से मुतल्लिक खबर जो है ये कितनी देर बाद आई है और ये आज की टॉप स्टोरी है, बट अगेन ये न्यूज़ साइकिल में कितनी देर रहेगी, 3 दिन मैक्सिमम 3 दिन रहेगी। उसके बाद क्या होगा पीटीआई के अंदर कि वो अपने आप को रेलेवेंट रखें। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये बहुत डिटरमेंटल हैं उस पार्टी के लिए, और इससे मुझे बिल्कुल कोई किसी किस्म की मेरी कोई पॉलिटिकल लीनिंग उस तरह से नहीं है कि मैं बड़ा खुश हो रहा हूँ कि जी बड़े मज़े आ रहे हैं, या मैं नून लीग की बारी जब वो दीवार के साथ लगे हुए थे बड़ा खुश हो रहा था। मेरे तो ख्याल में इधर एक वाक़तन एक पॉलिटिकल पार्टी एग्जिस्ट करती है तो रूम जो है वो रूम दें ताकि उससे आवाम का सेंटिमेंट बहुत बेहतर हो जाए। यकीनन, और देखें जब जितना आप ब्रीदिंग स्पेस देंगे ना उतना क्या होगा, जिस तरह आपने कहा कि बड़े दिनों बाद पीटीआई जो है ना वो ख़बरों में आई है। अच्छा, अब आप ये नहीं चाहते कि ये ख़बरों से आउट रहे, उसकी वजह ये है कि जब इवेंचुअली कोई छुटेगा, मतलब खान साहब बाहर आएंगे या कोई इलेक्शन जीतेगा या कोई इस तरह की बड़ी चीज़ होगी, वो इतनी बड़ी न्यूज़ हो जाएगी कि हैंडल करना मुश्किल हो जाएगी। इसी तरह इनको अगर ब्रीदिंग स्पेस हुकूमत देती रहे वक्तन फ़वक्तन, तो फिर ये यही होगा कि जी हाँ बिल्कुल ठीक है, न्यूज़ साइकिल का हिस्सा है, हफ्ते बाद, 2 हफ्ते बाद, 3 महीने बाद एक दफ़ा उसमें आ जाते हैं। अगर आपने दीवार के साथ लगाए रखा, ये हुकूमत को एक मेरा मशवरा है, उनकी मर्ज़ी है लेना कि नहीं लेना, तो एक दफ़ा जब फिर ये न्यूज़ में दोबारा आए तो ये ना हो कि ये इतने हंगामे के साथ आए कि संभालना मुश्किल हो जाए। सो न्यूज़ में रखना इज़ बेटर देन कीपिंग समथिंग आउट ऑफ न्यूज़ फोर्सफुली, बिकॉज जब वो प्रेशर के साथ वापस आता है तो फिर वो बहुत मुश्किल होता है। बिल्कुल सर। और बात सर अगेन हमने तो ये भी बात करते रहते, स्क्रीन भी ऑन स्क्रीन भी कर देते हैं, हम तो वो दिन देखना चाहते हैं जब तमाम सियासी पार्टीज़ जो हैं वो इकट्ठे मिलके इस मुल्क की तरक्की की बात करें। वो अपोजिशन की भी बहुत मसले हैं, पीटीआई के अपने बहुत सारे मसले हैं, मसले हर जगह होते हैं, बट अगर एक बेसिक फ्रेमवर्क होना यार कि इन चीज़ों पर हमने ना इकट्ठे बैठ के मुल्क और अवाम का फ़ायदा पहुँचाना है, जो सबका नारा है भी, मतलब ऐसे नहीं है कि इनका नारा सबका यही है, करना कैसे है दैट टाइम विल टेल। पर यहाँ पे जाना है हमने ब्रेक के ऊपर, प्लीज स्टे विद अस। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। आप देख रहे हैं बोलो जनाब। सर आगे चलते हैं। सर हमने आज सर बड़े हार्ड टॉपिक्स जो हैं उनको हमने डिस्कस किया है, तो मैं सोच रहा था कि थोड़े से एक
लाइटर नोट तो बिल्कुल मैं नहीं उसे कहूँगा कि सम वॉट लाइटर नोट पे हम आज शो एंड करते हैं, ताकि हम आवाम को ये भी बताएं कि आपके और मामलात क्या चल रहे हैं, सियासी और जंगी। अनफॉर्चुनेटली अगर पहले हम जंगी कहते नहीं थे, सियासी अदालती होते थे या मईशी होते थे, अब सियासी मईशी अदालती और जंगी मामलात जो हैं उनसे उनके अलावा भी खबरें बहुत सारी हैं, तो उन पर बात कर लेते हैं। सर, पंजाब की हद तक ये खबर है कि पंजाब में कूड़ा फीस लागू करने की तैयारी मुकम्मल हो चुकी है। आपको मैंने सर बताया कि जिस चीज़ पे गौर हो रहा हो आपने समझना ये नहीं होनी, जिस चीज़ की तैयारी मुकम्मल है वो चीज़ तो डेफिनेटली होनी है। हमने इस पंजाब गवर्नमेंट से ये एक चीज़ सीखी है। तो सर ये है क्या बेसिकली? ये बेसिकली सर उन्होंने करने की कोशिश की पंजाब भर में घरों और कारोबारी अफराद से माहाना सफाई फ़ीस जो है वसूल की जाएगी। तो इसके अंदर दो मसले हैं, उन पर तो आते हैं। मैं पहले आपको बताता चलूँ कि ये है आपके रकबे के हिसाब से 5 मरले तक, ये रेजिडेंशियल की बात हो रही है, 5 मरले तक पे 300 रुपये, 5 से 10 मरले पे 500 रुपये सफाई चार्ज होएगा। उसके बाद 10 मरले से 1 कनाल के घर पर 1000 रुपये और 1 से 2 कनाल पे 2000 रुपये माहाना जो है फ़ीस लेंगे। अब ये आपके प्रॉपर्टी टैक्स में ऐड करेंगे, ये माहाना कोई एक नया बिल आपको मिलेगा, क्वार्टर सफ़े का जो होता है वो मिलेगा, या फिर आपको ये किस तरह करेंगे? क्योंकि इसके अंदर सवाल बहुत पैदा होते हैं। एक तो ये कि जी जो पंजाब के अंदर आपको पता है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा सोसाइटियाँ कटी हुई हैं, तो वो हाउसिंग सोसाइटी का अपना निज़ाम होता है अपने कूड़े को मैनेज करने का, और वो कुछ जगहों पे बहुत अच्छा है, कुछ जगहों में बहुत बुरा है, लोग कंप्लेन भी करते हैं, लेकिन ये एक इंटरनल मामला है। उसके अलावा फिर रह गई आपकी जो जगहें LDA के नीचे आती हैं, आई एज्यूम, और वहाँ पे ये चीज़ करेंगे। तो उसका किस तरह से इसको मैनेज करेंगे, क्या करेंगे, इसकी तफसील जो है एज सच अभी हमारे पास नहीं है, बट उन्होंने रेट्स बता दिए। बट मेरा अपना ख्याल है किसी किस्म का बिल जनरेट होगा जो आपको देना पड़ेगा। अच्छा, इसके फ़वाइद भी हैं, इसके कुछ चंद नुकसानात भी मेरे जहन में आते हैं कि ये तो दुनिया भर में एक पब्लिक के लिए एक सर्विस है जो हुकूमत देती है। इसको कभी भी मैं तो खैर पहली दफ़ा पढ़ा हूँ कि इसकी फ़ीस है। तो अब चूँकि वो करने को जा रहे हैं तो फ़ायदा तो ये है कि शायद लोग जो हैं वो ज़रा कूड़े के मामले में कॉन्शियस हो जाएं, लेकिन वो भी नहीं है, क्योंकि रकबे के हिसाब से अगर आपका 2 कनाल का घर है, 1 कनाल का घर है, और आप कूड़ा आप कोई भी जनरेट नहीं करते ज़्यादा, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ 2 लोग रहते हैं, लेकिन फ़ीस आपको उतनी देनी पड़ेगी। फ़ीस इतनी ज़्यादा नहीं है। और दूसरी इसके अंदर सर जो अच्छी बात है ये है कि शायद इसकी वजह से कूड़ा जो है वाकई जो जगह हमें लगते हैं जो गंदे हैं वो साफ़ हो जाएंगे, ये बहुत अच्छी बात है। इतना अमला है आपके पास, ये कैसे करेंगे, सब सवाल है। इसमें इतने ज़्यादा मसले हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं शुरू कहाँ से करूँ। एक तो ये है कि ये जो आपने बात की कि बहुत सारी सोसाइटीज़ हैं लाहौर शहर के अंदर, हाँ ये वहाँ पे लागू हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो जो सोसाइटीज़ हैं वो अपने आप में अथॉरिटीज़ हैं। सो वो तो आपसे ऑलरेडी इससे जो इन्होंने लागू किया इससे बहुत ज़्यादा चार्ज ऑलरेडी आपको भेज रहे हैं और आपसे वसूल कर वेस्ट डिस्पोजल। ठीक है, तो वो कैसे करते हैं, अच्छा करते हैं, बुरा करते हैं, वो आपसे पैसे उसके ऑलरेडी ले रहे हैं और वो बात ख़त्म हो गई। ये तो अप्लाई करेगा उन्हीं पे जहाँ पे LDA है। अगेन जैसा आपका सवाल था कि जी वो जो यहाँ के शहरी हैं वो तो ऑलरेडी टैक्स देते हैं, तो ये तो इसमें शामिल होना चाहिए। अब ये आपने एक बेसिकली बुनियादी तौर पे एक एडिशनल टैक्स लगा दी है। हाँ ये बात ठीक है, जो कि किसी अथॉरिटी के अंडर नहीं आते और LDA के ही अंडर आते हैं उनको अब ये देना पड़ेगा। जो इसमें पहला बहुत बड़ा सवाल है वो ये है कि लाहौर एक ऐसा शहर है, और लाहौर बेसिकली मेरे ख्याल में इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग पंजाब के सिर्फ 8 शहरों में से एक है जहाँ पे एक सफाई की अलहदा से अथॉरिटी कायम है जो कि सफाई करती है। इसके अलावा तो कोई ऐसी अथॉरिटी जिसको आप WCMA या कुछ WMCA कुछ कहते हैं आप, ये हर शहर में है ही नहीं, ये हर गांव में है ही नहीं। ये पंजाब में मुश्किल से 8-9 जगहों पे है, जिनमें से लाहौर एक है। सो जहाँ पे वो कर रही है वहाँ पे आपने चार्ज लगा दिया है। आप तो ये बताएं कि बाकी पंजाब के कितने शहर हैं, कितने अजला हैं, कितने गांव हैं, वहाँ पे क्या करना है? नंबर 1 चीज़। नंबर 2 चीज़, पाकिस्तान मतलब पंजाब में इस तरह के जितने टैक्सेस हैं बुनियादी तौर पे वो इलीगल हैं। पंजाब में अगर कोई शख्स खड़ा हो जाए और कहे कि मैंने अपना प्रॉपर्टी टैक्स जो आपने मुझे भेजा है वो नहीं देना एक्सेप्ट फॉर कैंटोनमेंट, अगर वो खड़ा होकर कहे कि मैंने प्रॉपर्टी टैक्स नहीं देना, तो वो बिल्कुल ठीक कह रहा है, उसके पास ये राइट है कि वो ना दे। उसकी क्या वजह है? प्रॉपर्टी टैक्स खालिस्तन लोकल गवर्नमेंट बल्दियाती मामला है। आपसे प्रोविंशियल या फेडरल गवर्नमेंट
प्रॉपर्टी टैक्स नहीं ले सकती। इसी तरह ये एक बड़ी, मैं तो सुनते साथ मेरा पहला ध्यान इस तरफ गया है कि कूड़ा जो है ये तो एक बल्दियाती मामला है, आपसे इस पे प्रोविंशियल या फेडरल गवर्नमेंट टैक्स मांग ही नहीं सकती, ये इलीगल है। लेकिन बहरहाल क्योंकि पंजाब में चल रहा है, ये देखिए इसमें बारीकी क्या है, सिंध में ऐसा नहीं चल रहा, केपी में ऐसा नहीं चल रहा, पंजाब है जहां पे लोकल गवर्नमेंट सिस्टम धांधली ज़्यादा तो छोड़े है ही नहीं। ये बदमाशी देखें कि जी कोई नहीं है। हाँ, बल्दियात नहीं खुद ही करेंगे, सबसे बड़ा सूबा है वो, चले एक अलग डिबेट है। लेकिन सर इसको उन्होंने शक्ल जो दी है वो दी है फीस की, इन्होंने इसको टैक्स नहीं कहा, इन्होंने कहा ये फीस है जो कलेक्ट करेंगे। तो टैक्स भी तक फीस ही होती है और उसको आप इस तरह पकड़ ले, इस तरह पकड़ ले। दूसरा सर इसके अंदर बल्दियाती निज़ाम तो अपनी जगह, अगर तो देखें सूबाई गवर्नमेंट का एक काम अगर है जो कि मेरे ख्याल में प्रेसिडेंट थोड़ी सी लेता है इस चीज़ से, वो ये है जो बड़े सालों से हम सुन रहे हैं कि जी वाटर मीटरिंग हो गई है। बस वाटर मीटरिंग होना सिर्फ हो गई है, वो मीटर भी बन गए, यहाँ बना रहे हैं और यहाँ बना रहे बन गए हैं। अच्छा वो बना ले, जिन फैक्ट्रियों से बनाया वो एक भी नहीं निकाल सके। अब कुछ अगेन प्राइवेट वालों में लगना शुरू हो गए हैं, उनको बिल भी आना शुरू हो गए हैं और उनको वाटर के हिसाब से बिल आना शुरू। मैं तो बल्कि कुछ लोगों को मिला हूँ, सोचिए सर आप सुन सकते थे कि ऐसा पानी का बिल बढ़ा है, कितनी अच्छी बात है ये, बहुत अच्छी बात, पूरे लाहौर। और देखिए मैं पंजाब की बात कर रहा हूँ, मैं लाहौर की बात नहीं कर रहा। आपके बाद पंजाब बहुत बड़ा है, एक प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है वो पंजाब पूरे को संभालना बड़ा काम है, इसलिए आपको बल्दियाती निज़ाम जो है वो चाहिए। अब उसके अंदर मुझे लगता है पानी एक बहुत बड़ा इशू है। वाटर कंजर्वेशन आज शुरू करेंगे तो शायद हमें को आगे जाके फ़ायदा हो, बल्कि मुझे तो लगता है अब हम उस थ्रेशोल्ड को भी क्रॉस कर चुके हैं कि जब आप पानी के ऊपर जो है वो, हमारे शोज़ मौजूद हैं कई सारे, हमने एक्सपर्ट से बात की, वो कहते हैं अब तो वो पॉइंट ऑफ नो रिटर्न वाली बात रीच होगी कि यहाँ पे कुछ सालों तक ही यहाँ पे बहुत बड़ा एक मसला होने वाला है। उसके ऊपर कोई बात नहीं करता। उसके ऊपर हमें जो इस वक्त तक नज़र आ रही है पंजाब गवर्नमेंट का मौक़िफ़ जो है, ड्रेनेज उन्होंने इस दफ़ा ठीक की, मानसून सीज़न के अंदर वो की, वो अच्छी चीज़ें, ज़रूरी थी चीज़ वो। सड़कें जो हैं वो हमें पता है एक ट्रेडिशनल स्टाइल है, नून लीग की जब भी गवर्नमेंट आती है वो बनाती है। पीटीआई का नहीं था स्टाइल पंजाब में, एक भी सड़क लाहौर के अंदर, पंजाब के अंदर बहुत कम इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर ओरिएंटेड काम हुए। अब ये जो है, अब मुझे सर शक पड़ता है एक चीज़ का कि कहीं वहाँ पे जब आप एक प्रोजेक्ट लगाते हैं उसकी फिजिबिलिटी जो है और उसका जो PC 1 से 5 तक है वो शायद होता है, उसके अंदर एक फ़िक्र होता होगा कि इससे आवाम को फ़ायदा कितना है, उसका फ़िगर बता दें। अगर तो ये इस लिहाज से हुआ कि जी इससे हमें बहुत फ़ायदा होगा कि हम कार्बन एमिशंस और गार्बेज जो है उससे जो चीज़ें होती हैं, मसले मसाइल हार्मफुल एनवायरनमेंट के लिए, वो कम करेंगे, वेरी गुड। अगर इसलिए तो नहीं हो रहा वहाँ पे डिज़ाइन हो रहे प्लान कि यार ये सोशल मीडिया पे कितनी चलेगी बात, इसका एक मीडिया के लिहाज से, मतलब मीडिया ओरिएंटेड इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट कितने, अगर तो ऐसे चीज़ें बन रही हैं और तैयार, मैं नहीं कह रहा बन रही, अगर तो ऐसे हो रहा है तो ये बड़ी एक मेरे लिए ख़तरनाक बात है। सर मैं तो इस चीज़ पे भी मुझे ये कबूल है कि जी लाहौर से जो टैक्स इकट्ठा होगा या फ़ीस इकट्ठी होगी वो उससे हम शेखुपुरा में एक इस तरह की अथॉरिटी कायम कर देंगे जो वहाँ की सफाई करे। अगर ये भी हो रहा है तो मुझे तो ये भी कबूल है। मुझे तो जो चीज़ नाकाबिले कबूल है वो ये है कि अगर ये मज़ीद टैक्स इकट्ठा किया जा रहा है और इसने इवेंचुअली जो हमारे हुक्मरान हैं, जो हमारी अशराफी है, उनके अल्लों तल्लों पे खर्च करना है, अगर उनको मज़ीद सब्सिडी देनी है, अगर उनको उनके लिए मज़ीद क्लब्स बनाने हैं, तो ये मेरे लिए ज़्यादा बड़ा मसला है। सो अगर यहाँ से आपको लगता है कि जी लाहौर के अवाम है, लाहौर में रहते हैं, 5 मरले में भी जो रहता है वो कुछ कमाता खाता ही होगा, वरना अपने गाँव चला जाता, अपने किसी और शहर चला जाता, तो चलो ये 300 तो दे ही सकता है, इससे 300 ले लो, जो 2 कनाल में रह रहा है उससे थोड़े से ज़्यादा ले लो, और हम इसकी वजह से जो लाहौर में नहीं रहता उसके लिए कुछ सफाई सुथराई कर लेंगे तो समझ आती है। लेकिन अगर इसने यहाँ से कलेक्ट होना है और अशराफिया पे लग जाना है जो $17 बिलियन जो है कि सब्सिडी खा जाते हैं, दैट्स अ प्रॉब्लम। दैट इज़ अ प्रॉब्लम सर, बिल्कुल। और अगेन हम हर लिहाज से जब पंजाब गवर्नमेंट की बात होती है तो हम तनकीद करते हैं, लेकिन तारीफ़ भी करते हैं जो चीज़ें हो रही हैं, जो चीज़ें अच्छी हो रही हैं। लेकिन अगेन सर मसला बॉइल्स डाउन टू दिस कि हमें अगर आप वो थॉट प्रोसेस एक्सप्लेन कर देना कि यार इसके पीछे ये था इसलिए हमें ये करना पड़ा,
बहुत सारे मसले हल हो जाएंगे, हमारे साथ थॉट हमारा शो खत्म हो जाएगा। हमारा शो खत्म हो जाएगा। आप बता दें कि आपने ये चीज इस वजह से की, हम बैठेंगे ही वो खबर नहीं। में होती भी है कि जी अब ये मसला नहीं, मसला ना बताए, मसला हमें पता है क्या है, गंदगी है, थॉट प्रोसेस क्या है, इसको क्या करना है। बहर सर ये अगेन ये बहुत ब्रॉडर टॉपिक है, वास्ट टॉपिक है, इसको हम किसी और दिन टेकअप करेंगे। आज के लिए हमारा वक्त खत्म हो जाता है, हमें इजाज़त दीजिए, कल आपसे इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।